मित्रों नमस्कार। जेल डायरी के एक नवीन अंक में आप लोगों का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सब समझते हैं और जानते होंगे कि जेल अथवा कारावास का नाम सुनते ही आदमी एकदम भयग्रस्त हो जाता है और जेल ये माना जाता है कि कोई अपराध हम करते हैं तो उसकी सज़ा के लिए जेल की सलाखों के पीछे व्यक्ति को भेजा जाता है। जेल आदमी क्यों जाता है, ऐसी क्या परिस्थितियां घट जाती हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जीवन में कि हमको ऐसे बुरे अनुभव से, कटु अनुभव से हम बच सकें। ऐसे ही कुछ अनुभवों से दो चार करवाने के लिए, रूबरू करवाने के लिए हमारे बीच में वरिष्ठ जेल कल्याण अधिकारी पंडित गोपाल कृष्ण कोतू, जो पिछले दिनों सेवानिवृत्त हो गए हैं और अपने जीवन में जो भी उन्होंने प्रकरण अपने आंखों से देखे, उन प्रकरणों को आपके सामने प्रस्तुत करके हम ये चाहते हैं कि समाज इन चीज़ों को अपने नज़दीक से अनुभव करे और समझे और बुरे रास्ते पर जाने से बचे, जिससे हम अपने जीवन को, अपने परिवार को नष्ट होने से बचा सकें। तो आदरणीय कोतू जी, आज आपके पिटारे में ऐसी कौन सी कहानी है जो हम अपने दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? आदरणीय कोतू जी। नमस्कार मैथिल जी, और मैं नमस्कार अपने दर्शकों को भी करता हूँ। आज मैं उज्जैन नगर की उपनगर भैरवगढ़ की एक घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ जी। पुराने लोग एक कहावत कहते थे, जमीन, पैसा और स्त्री के पीछे बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं जी, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जर जोरू और जमीन, जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़ थी। उसी की एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जी। कि एक सीमा नाम की लड़की जी कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका प्रीतम नाम के लड़के से प्यार हो गया। कॉलेज आते जाते में पड़ोस में ही वो रहता था जी, और दोनों का प्यार इतना आपस में बढ़ गया कि उसके परिवार वालों को जब ये पता लगा कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उनके समाज, वो उनकी जाति का नहीं है जी, तो पहले तो लड़की के भाई नवीन ने उससे बहुत समझाया जी कि इससे प्यार करना बंद कर दो, इससे मिलना बंद कर दो जी। जब वो लड़की नहीं मानी सीमा, तो एक दिन उसे गुस्सा आया जी, और आवेश में उसने उस प्रीतम नाम की लड़की को पहले समझाया कि तुम मेरी बहन से दूर रहो जी। जब वो नहीं माना जी, तो उसकी हत्या कर दी जी। अब हत्या तो हो गई जी, हत्या में एक परिवार तो नष्ट हो गया प्रीतम का जी। कोर्ट कचहरीबाजी हुई, उसके बाद में नवीन को सजा हुई आजीवन कारावास की, और वही लड़की जिसके चरित्र के लिए उसने ये हत्या की जी, वही लड़की जब जेल पे अपने भाई से मिलने आती थी जी, तो अन्य मुलजिम लोग उसके साथ, जब तक वो मुलाकात करने आता था जी मुलाकात कक्ष में, तब तक दूसरे जो पुराने बंदी होते थे जी, उसके साथ अश्लील हंसी मजाक किया करते थे। अच्छा। और वो उन सब बातों को सहन किया करती थी जी। तो ये कुल मिला के घटनाएं इस प्रकार हो जाती हैं जिनको रोका जा सकता है जी। अपने आवेश को, अपने क्रोध को कंट्रोल करके, और उस चीज को रोका जा सकता है। अगर वह लड़के ने प्रीतम की हत्या न की होती जी, तो शायद बाहर रहकर उस लड़की के प्रेम को रोक सकता था, या उस लड़की का कहीं विवाह करके उस लड़के से दूरियां बना सकता था, जो वह नहीं कर सका। और जेल जाकर उसी माहौल में उसने उस अपनी बहन को, सीमा को धकेल दिया कि वह अपराधियों के अश्लील कटाक्ष सुनने के लिए मजबूर है, अश्लील बातें सुनने के लिए मजबूर है, और अपने चरित्र को, उसके चरित्र का आखिर को हनन हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोगों को अपने इस तरह के अपराध करने से पहले कई बार सोचना चाहिए और अपने क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने परिवार की रक्षा। मिथिल जी, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं इस संबंध में आपसे जानना चाहूँगा। मैं आदरणीय आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस कहानी में जो सीमा नाम की पीड़ित बिटिया है, उसके साथ किस तरह की हरकतें आपके जेल में जो आपने देखा होगा, वहाँ के बंदी और अन्य जो करा करते थे लोग, और वह बिटिया इनका विरोध क्यों नहीं कर पाई, या विरोध किया तो किस तरह का किया, इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए मैथिल जी, जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति जेल के अंदर होता है जी,
और अन्य अपराधी, पुराने अपराधी यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं जी, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी का विरोध कर सके, क्योंकि उसके अपने परिवार का एक व्यक्ति जेल के अंदर है और जो पुराने अपराधी होते हैं वो कुछ भी घटना घटित कर सकते हैं उसके साथ जी। तो उसको अपने परिवार की सुरक्षा और अपने खुद की सुरक्षा, अपने भाई की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वो सब सहन करती रही। कई बार तो ये भी हुआ कि मुझे ज्ञात हुआ कि पैरोल पे जो बंदी जाते थे जेल से छूटकर, वो उसके घर भी पहुंच जाते थे और घर पहुंच के भी उसके साथ अश्लील हरकतें किया करते थे, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ। परंतु उस अश्लील हरकतों के संबंध में मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बखान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अश्लीलता की बात हो जाती है। और मैं ये बताऊंगा कि इस तरह की हरकतें प्रायः महिलाओं के साथ पुराने बंदी किया करते हैं, जिनके बारे में वो ना तो जेल प्रशासन से इस बारे में शिकायत करती हैं, ना पुलिस में कोई शिकायत करती है, और वो सहन किया करती हैं। और जो उसकी शादी की एक उम्र थी, वो उस लड़की की शादी की उम्र जेल के चक्कर लगाते खत्म हो गई। तो मित्रों, ये आपने अभी देखा कि किस तरह से एक जरा सा आवेश में लिया गया निर्णय कैसे हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। दो परिवार नष्ट हो गए। कहाँ तो एक तरफ उसका भाई जेल की सीटों में सजा काटता रहा और कहाँ उससे मिलने के चक्कर में चक्कर काटते काटते वह भी अपराधियों की संगत में आकर और अपराधियों के साथ रह के अपना जीवन नष्ट कर बैठी। तो ये आज की कथा थी। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक नए कथा के साथ फिर आपसे मिलेंगे।